अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये CSS कंप्लीट सीरीज का पार्ट 3 है। इसमें हम CSS की दो प्रॉपर्टीज जो है वो कवर करेंगे, एक कलर और एक बैकग्राउंड कलर। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली कलर को चेंज करने के लिए। किसका कलर, आप किसी पैराग्राफ का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, किसी हेडिंग का करना चाह रहे हैं, कोई स्पैन टैग का करना चाह रहे हैं, कोई डिव टैग का करना चाह रहे हैं। तो अगर आप कलर जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास CSS में दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है कलर और एक होती है बैकग्राउंड कलर। कलर जो टेक्स्ट का कलर फार कलर होता है वो चेंज करने के लिए होती है, और बैकग्राउंड कलर उसी टेक्स्ट उसी डिव या आप हेडिंग का कह लें बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए होती है। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो है ना बॉडी टैग में एक हेडिंग डाली हुई है H1 की एडवांस टीचिंग। अगर मैं इसको ऐसे ही जो है वो ब्राउजर में रिफ्रेश करूंगा, रीलोड करूंगा या ब्राउजर में व्यू करूंगा, तो वहां पर मुझे जो है वो ये ब्लैक कलर में नजर आती है, जो कि बाय डिफॉल्ट सेटिंग है ब्राउजर की। लेकिन मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। मैं चेंज करके ये जो मेरा एडवांस टीचिंग लिखा हुआ है, इसको मैं ना रेड कलर में देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज कलर कर दिया। अब अगर मैं इसको ब्राउजर में देखूंगा तो हमें जो इसका बैकग्राउंड कलर होगा ना वो रेड नजर आएगा, और इसका कलर अभी भी जो है हमारे पास ब्लैक ही होगा। तो इसके लिए हमारे पास CSS में प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड हाइफन कलर, उसके बाद कॉलन रेड। ठीक हो गया जी। और अब देखें, जो इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है आपके सामने, जो एडवांस टीचिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको अब देखें ये ब्लैक है। मैं इसका अब बैकग्राउंड कलर से क्या होता है, ये जो हमने H1 या जो भी हमने जिस टैग का भी कलर पे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है तो उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज होता है। लेकिन मैं फार कलर भी चेंज करना चाहता हूँ, ये जो टेक्स्ट का कलर है ये भी चेंज करना चाहता हूँ बिल्कुल इसी तरह, जबकि जैसा कि ये व्हाइट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं CSS की प्रॉपर्टी को यूज करूंगा जो कि होती है कलर व्हाइट, कलर कोलन व्हाइट। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं VS कोड में। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक लर्न CSS का फोल्डर बनाया अपनी। हम सारी CSS के जो भी लेक्चर्स होंगे वो सारे इसी फोल्डर में रखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक लर्न HTML का फोल्डर जो हमने अभी मेरे सीरीज अपलोड किया है HTML। अगर आपने HTML सीखनी है तो मैं उसका जो आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका सीरीज का लिंक मौजूद है। तो चलिए, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को अपने पास मेरे पास इंस्टॉल है। अगर आपको नहीं पता ये कैसे इंस्टॉल करते हैं तो इसका भी लिंक मैं जो है वो आई बटन में ऊपर दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं इसे। चलिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, और एक हम जो है वो न्यू CSS की फाइल बनाते हैं, और उस पर फिर जो है ये हम प्रॉपर्टीज सीखते हैं जो हमने कलर और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी अभी देखे हैं। तो ये देखें मेरे पास इंस्टॉल हो ओपन हो चुका है VS कोड। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फाइल में चलता हूँ, फाइल से न्यू फाइल, यहाँ आप इसकी कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके शॉर्ट की से भी आप न्यू फाइल बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने कंट्रोल एन इस पे न्यू फाइल पे क्लिक किया, तो ये देखिए इसने एक फाइल दे दी। अब मैं इसे सेव करता हूँ। तो सेव करने के लिए भी आप फाइल में जाएं, और यहाँ से ये देखें सेव, आप कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं शॉर्टकट। अब मैं सेव इसको कहाँ करूँगा, जो हमारा डेस्कटॉप पे फोल्डर है लर्न CSS का। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे, मैं चलता हूँ। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। यहाँ पे हमारे पास फोल्डर है लर्न CSS। यहाँ पे अब इसको फाइल को नेम, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप नेम कोई भी दे लें, लेकिन इसको जो है वो आपने एक्सटेंशन उसकी CSS देनी है। लेकिन यहाँ पे अभी हम CSS की एक्सटर्नल कोई फाइल नहीं बना रहे, हम HTML की फाइल बना रहे हैं। और उसमें हम जो है वो अभी के लिए इनलाइन और इन पेज स्टाइलिंग हम देखेंगे। उसके बाद हम जब एक्सटर्नल बनाएंगे तब हम CSS की फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि वो बनेगी कैसे। उसके लिए आपने फाइल का नेम जैसे कोई भी रख दे, जैसे कि मैंने रख दिया कोई भी स्टाइल। उसके बाद .css लगा के जब इसे सेव करेंगे आप, तो ये जो है वो CSS की एक फाइल बन जाएगी। लेकिन मैंने जो है वो अभी HTML की फाइल बनानी है, और उसके अंदर हमने जो है वो ये इनलाइन CSS को यूज करके स्टाइलिंग सीखनी है। चलें HTML की फाइल बनाता हूँ। जैसे कि मैंने इसको दे दिया कलर एंड बैकग्राउंड, यहाँ लेक्चर 1 कर देता हूँ मैं। चलिए लेक्चर, इधर मैंने कह दिया HTML इसकी एक्सटेंशन, और ये HTML का पेज बन जाएगा। सेव करता हूँ इसको। अब इसका HTML की फाइल जो है हमारे पास एक सेव हो चुकी है। अब देखें, मैं सबसे पहले हमारे पास कौन सा टैग होता है, HTML का टैग होता है। इसको ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग ये हो गया। इसके अंदर हम हेड टैग डालते हैं एक, हेड के अंदर मैं टाइटल टैग डालता हूँ एक, जहाँ पे मैं लिखूंगा कलर प्रॉपर्टी कह लेते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज मैंने कह दिया। अब यहाँ पे मैं बॉडी टैग में आता हूँ, और यहाँ पे मैं जो है एक H1 डालता हूँ जिसमें मैं लिखूंगा एडवांस टीचिंग।
ये मैंने लिखा एडवांस टीचिंग। अभी मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ इसको, जहाँ पे हमने ब्राउज़र में से सेव किया है चलते हैं वहाँ पे। मैं यहाँ पे आ गया, लर्न CSS के फोल्डर में हमने यहाँ पे सेव किया है, और इसको जो है मैं इस पर डबल क्लिक करके इसे ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। और आप इसे जो है वो राइट क्लिक करके, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, राइट क्लिक करके अगर आपके पास ऐसे नहीं आ रहा तो राइट क्लिक करें आप इसको, और ओपन विद, जो जो आपके पास ब्राउज़र इंस्टॉल है वो सभी आ जाएंगे, जिस पे क्लिक करेंगे उसमें ये फाइल ओपन हो जाएगी HTML की। तो ये देखिए मेरे पास हो चुकी है। यहाँ पे देखें, जो मैंने टाइटल टैग सेट किया है वो हमें ऊपर नज़र आ रहा है, और जो मैंने H1 सेट किया है जो वो हमें इधर नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, इसमें हमारे पास जो है ना ब्लैक कलर आ रहा है बाय डिफॉल्ट जो है। लेकिन अब मैं इसका पहले बैकग्राउंड चेंज करना आपको बताता हूँ, तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए आपने यहाँ पे चले जाना है, और यहाँ पे जाके हम लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल टैग लगाएंगे, और इसके इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर अब आपने बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लगानी है। जैसे कि उसके लिए मैंने आपको बताया बैकग्राउंड हाइफन कलर, कलर, उसके बाद आपने देना है कॉलन। ये देखिए बैकग्राउंड हाइफन कलर, कॉलन के बाद जैसे कि मैं रेड करना चाह रहा हूँ, मैंने रेड कर दिया। तो ये देखिए मेरे पास उसने, ये इसकी प्रॉपर्टी है, देखिए बैकग्राउंड हाइफन कलर, उसके बाद आपने कॉलन लगाना है, इज इक्वल टू नहीं लगाना। उसके बाद आपने जो भी है रेड ग्रीन ब्लू, अगर आपको ऐसे करना चाहते हैं, इसका दूसरा भी होता है हेक्साडेसिमल कोड, वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। और एंड पे आपने सेमी कोलन लाजमी डालना है। तो अब ये जो हमारे पास H1 है ना, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड कलर जो है ना रेड हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे यूज किया, इसको बोलते हैं हम इनलाइन स्टाइल। चले मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव करके आपको ब्राउजर में एक बार के लिए रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, इसका सारा जो है ना वो बैकग्राउंड कलर जो है ना वो रेड हो चुका है। ठीक है। अब दूसरा, इसका फॉन्ट साइज अब जितनी मर्जी चाहिए वो भी प्रॉपर्टीज हम आने वाली वीडियोज में देखेंगे सारी। अभी मैं जो है ना इसका, आप देखें ये जो हमें, इसको मैं व्हाइट करना चाह रहा हूँ, ये ब्लैक आ रहा है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कलर की, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो जो सेमी कोलन से आपने क्लोज किया है ना ये प्रॉपर्टी, उसके आगे आपने डालना है कलर, उसके बाद आपने डालना कॉलन, यहाँ पे लिखना है व्हाइट। कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ। ठीक हो गया जी। और इसको मैं अभी आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा, तो ये इसका कलर जो है ना व्हाइट हो जाएगा। तो ये देखें, इसका कलर व्हाइट हो चुका है। अब ये प्रॉपर्टी हमने यूज किया हेडिंग पे, आप इसको पैराग्राफ पे कर सकते हैं, आप इसको किसी पे भी कर सकते हैं। चलिए मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ जल्दी से। जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ, डमी पैराग्राफ बनाने के लिए ऐसे ही आप लिखें लॉरम, कितने वर्ड्स का आपको पैराग्राफ चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए 20 वर्ड का पैराग्राफ, टैब प्रेस करूंगा कीबोर्ड से तो ये हमें एक रैंडम जनरेट करके दे देगा। इसका कोई हमें समझ नहीं आएगी, लेकिन ऐसी टेस्टिंग पर्पज के लिए होता है। VS कोड में आप लॉरम, जैसा मैंने आपको बताया, आप लिख के ऐसे जनरेट कर सकते हैं। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास एक पैराग्राफ आ चुका है। ऐसे ही ये दोनों प्रॉपर्टी इस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ जैसे कि स्टाइल टैग लगाया, इसके इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं इसका बैकग्राउंड कलर जैसे कि कोई करना चाहता हूँ ब्लैक, मैंने कर दिया ब्लैक। कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ और आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है, लेकिन जो टेक्स्ट है ना उसका भी ब्लैक है, तो इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा। अब मैं टेक्स्ट का जो है वो व्हाइट करता हूँ कलर। तो उसके लिए हमारे पास जैसा कि कलर की प्रॉपर्टी होती है, कलर कॉलन, मैंने कहा व्हाइट। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, सेव किया। ये दो प्रॉपर्टीज मैंने इस पे भी अप्लाई कर दी। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें इसका कलर भी जो है वो ब्लैक हो चुका है। तो ये था बेसिकली दो प्रॉपर्टी। अब ये जो कलर है ना आप दो तरह से दे सकते हैं। एक होता है, इसमें तो काफी टाइप होती है, RGBA, HSL, HSRGBA अल्फा, जो वो सारी हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। इसका एक और होती है हेक्साडेसिमल कोड में भी आप दे सकते हैं। वो कौन सा होता है, वो 6 डिजिट का कोड होता है, आप जो डालना होता है आपने। चले मैं वो दिखाता हूँ। आप अगर इस तरह के आपने शेडिंग कलर लेने हैं तो वो कहाँ से लेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड हमारे पास वेबसाइट्स तो बहुत सी हैं जहाँ से आप जो है वो कलर ले सकते हैं। जैसे कि वेब सेव, आप वैसे ही लिख दें तो वो भी आ जाएंगे। जैसे कि एक वेबसाइट है वेब सेव कलर, वेब सेव फॉन्ट्स भी है, ऐसे बहुत सी वेबसाइट आप जहाँ से मर्जी जो है वो आप हेक्साडेसिमल कोड ले सकते हैं अगर आपको कोई कलर की शेड पसंद आ रही है उसका। जैसे कि मैंने इसको ओपन किया, ये देखें वेब सेव कलर HTML कलर कोड्स। तो मैं आपको इसमें से, अब देखें हमें बहुत से कलर है इसमें, जिसमें आपको RGBA, HSL वगैरह सारे जो है ना ये कोड मिल जाते हैं। और आपको जो कलर पसंद है उसका कलर कोड आप कॉपी करते हैं और अपने जो है वो HTML की फाइल में यूज कर लेते हैं। तो ये देखें हो चुका है, ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, एक्सप्लोर था 216 वेब सेव कलर्स, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास बहुत से जो है ना कलर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, शेड्स कलर की। चलिए देखते हैं जल्दी से।
तो ये देखिए फ्रेंड उसने मेरे पास ओपन कर दिया। अब देखें ये शेव है। अब देखें हमें हेक्साडेसिमल कोड ये दे रहा है और आरजीबी हमें ये नीचे दे रहा है। अभी मैंने आरजीबी नहीं पढ़ा तो वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए जो आपको कलर पसंद है उसका आप कोड जो है वो कॉपी कर लें, जैसा कि मुझे पसंद है जनाब। कोई भी मैं इधर से कर लेता हूँ यार, कौन सा करूँ। कोई भी एक ले लेते हैं, कोई लाइट सा कलर। चले मैंने ये ले लिया। आप देखें ये मैं कलर इधर से कॉपी करूंगा, ये इतना ही बस कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया। अभी चलते हैं अपने वीएस कोड में और यहाँ पे जो मैंने ये जो कलर वाइट किया ना, अब यहाँ पे मैं ये वाला कोड पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मैं इसको सेव करूंगा। ये हमने कहाँ पे अप्लाई किया, हेडिंग में। तो ये देखें कैसा दिखता है हमें। ये देखें अभी हमारे पास ये वाइट है। मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखें आपके सामने जो कलर हमने कॉपी किया है उस तरह का हो सकता है। तो ऐसे भी आप इन दोनों को भी हेक्साडेसिमल कोड जो भी वो भी यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो होता है वो देखें। अब देखें हमारे पास ये पैराग्राफ है। अब हम पैराग्राफ में से किसी का करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक जगह। अब देखें मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पूरे पैराग्राफ में से सिर्फ इतना ही है ना, जो ये जो इतना टेक्स्ट है यहाँ तक, सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर और कलर इस पे भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करूंगा, उसके लिए हमारे पास होता है स्पैन टैग। तो स्पैन टैग लगाऊंगा मैं। स्पैन टैग लगाया जैसे कि ये ओपनिंग क्लोज। अब जितना टेक्स्ट मुझे चाहिए ये जो स्पैन क्लोज टैग है ना, इसको मैं इधर से कट करूंगा और जितना मुझे कलर चेंज करना है उतने में मैं चला जाऊंगा। जहाँ पे जैसे इतने कलर जो है ना मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे गया। अब इसको स्पैन टैग को क्लोज कर दिया। अब स्पैन टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट है मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने ये जो पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई किए हैं ना, इस बार ये वाली मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। स्टाइल सारी यहाँ से सारा वही सेम कट कर लेता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव किया और अभी मैं आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ रिफ्रेश कर। तो ये देखिए हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट ही है। तो चले अब हम जो है वो उतना जो हमने स्पैन टैग बनाया यही वाली प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया और इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें उतने पोर्शन का हमारे पास जो है ना बैकग्राउंड कलर और फॉर कलर दोनों जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो ये थी फ्रेंड हमारे पास कलर और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। अब इसको जितने भी आपके पास पैराग्राफ है, हेडिंग टैग है, स्पैन टैग है, आप ऐसे आप किसी पर्टिकुलर का भी कर सकते हैं। अगर आप सारे पैराग्राफ को करना चाहें वो भी कर सकते हैं। एक है, दो है, चार है, हेडिंग आपके पास एक है, दो है, चार है, तो सभी पे जो है ना वो आप इनलाइन सीएसएस को यूज करके ऐसे आप उसका कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, और आने वाली वीडियोस में हम और जो है वो इनको डीप में कवर करेंगे। तो आने वाली वीडियो देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।